बुद्धों की मजाक। एक व्यक्ति कहते हैं कि हम बुद्ध तो हो गए हैं, लेकिन बुद्ध होने की क्या पहचान है, इस संबंध में आप बतलाएं। स्वामी श्याम भारती। क्या गजब की मजाक की है मित्र। यही तो बुद्धों की पहचान है कि उनके अंदर से ऐसे भी प्रश्न उठ सकते हैं। यानी एक आदमी भोजन करे और पूछे कि हमने भोजन किया है कि नहीं किया, हमें पता नहीं है, यदि कोई दूसरा बतला दे तो बड़ी कृपा होगी। यानी बुद्ध भी छोटी मोटी मजाक नहीं करते जो दूसरों को समझने में ना आए तो ये बात तो मानी जा सकती, लेकिन उसको खुद ही ना पता चले कि हमने मजाक किया है या सच में अपने बारे में सब कुछ बतला दिया है कि हम कहाँ हैं, कैसे जी रहे हैं। अब जब मजाक की बात ही चल रही है तो मैं भी मजाक कर लेता हूँ कि जब से मैं बुद्ध हुआ हूँ तब से मुझे लगता है कि मुझसे बढ़कर कोई भी बुद्धू इस जगत में दूसरा है ही नहीं। यानी मित्र, जिस दिन ये एहसास होने लगे या अपने आप में लगने लगे कि हमें तो कुछ भी नहीं पता, यानी हम जहाँ थे वहीं खड़े, तब समझ लेना कि बुद्ध होने की झलक मिलने लगी। यानी झलक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि हम तो बुद्ध हो गए, अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं रह गई, ना कुछ पाने को रह गया है। यानी कभी शिखर से अपने को देखोगे और कभी एक बड़े खड्ड में पड़े हुए महसूस करोगे। यानी कभी लगेगा कि हम ब्रह्मास्मि और कभी लगेगा कि हम तो एक पदार्थ तत्व को भी नहीं जानते, तो हम अपने को कैसे जान पाएंगे और कैसे कह सकते हैं कि हम ब्रह्मास्मि। मान लीजिए कि कोई तुम्हें बुद्ध समझकर एक बड़ी सभा में बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा है जहाँ लाखों लोगों की भीड़ आने वाली है और आपके प्रवचनों को विश्व स्तर पर सुने जाने वाला हो, और तब तुम यदि रात भर तैयारी में लग जाओ कि सुबह क्या क्या बोलना है या कैसे कैसे बोलना है, और एक हताशा की अवस्था में घबरा भी जाओ, तो समझ लेना कि अभी बुद्धू हो, बुद्ध नहीं हुए। यानी वहाँ पहुँचने के 1 मिनट के पहले भी यदि तुम्हें स्वयं ही पता ना हो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और माइक तुम्हारे सामने रख दिया गया हो और तुम्हारे अंदर जरा भी घबराहट ना हो, जरा भी असंतुलन ना हो, और बस अंदर से वाणी निकलने लगे, तब समझ लेना कि ये बुद्ध होने की झलक है। याद रखना, ये जो मैं कह रहा हूँ ये मजाक के बहाने सच बात ही कह दे रहा हूँ कि बुद्ध होना कोई 24 घंटे एक ही स्थिति में बने रहना नहीं है। यानी एक एक पल का जीवन और एक एक पल के अनुभव भी और एक एक पल के परिवर्तन भी है। यानी यहाँ तक कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि हम अगले पल क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि जब नया पल आएगा तब नया अनुभव भी उतरेगा, तब वो अनुभव तरोताजा होगा। और याद रखना, ये रहस्य तुम्हारे लिए भी नया होगा। यानी तुम स्वयं भी अपने शब्दों को ऐसे सुनोगे कि ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये शब्द तो उसी निशब्द से आ रहे हैं जिसके बारे में हमें एक पल आगे का कुछ भी नहीं पता। और तब समझना कि ये बुद्धत्व की झलक है। यानी इसलिए तो कहता हूँ कि बुद्ध से ज़्यादा कोई बुद्धू नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद भी पल पल में
इस बात का अनुभव कर रहा है कि अरे हमें तो कुछ भी नहीं पता, यानी अगले पल में क्या होने वाला है ये कौन जानता है। और यदि इससे अपने को तौलोगे तो तुम क्या अपने को बुद्ध कह सकोगे। लेकिन मेरा तो अनुभव सत्य यही है कि आज इस स्थिति में अपने को पाकर स्वयं ही अनुभव होता है, या अनुभव से गुजरकर स्वयं ही महसूस कर पा रहा हूँ कि हमें तो एक पल के आगे का कुछ भी नहीं पता। जो सत्य के जगत में या अनुभव के जगत में सबसे बड़ा अनुभव सत्य है। यानी यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं या सब कुछ जानते ही या सब कुछ जान लिया जो इस जगत में जाना जा सकता है, तो यही बुद्धू होने की पहचान। और जो ये जान ले या अनुभव से गुजर कर खुद ही महसूस कर ले कि हमें तो एक पल के आगे का भी कुछ पता नहीं, तो क्या वो व्यक्ति हताशा की स्थिति में नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पीछे से उस चैतन्य स्वभाव का या कहो उस परम सत्य के स्वभाव सत्य का अनुभव है, जहाँ हम स्वयं ही एक एक पल में जीकर इस सत्य का अनुभव कर रहे हों कि एक एक पल में ही तो जीवन जिया जा सकता है और एक एक पल के अनुभव को अनुभव किया जा सकता है, तब समझ लेना कि ये बुद्ध होने की चेतना है। यानी एक बुद्ध होने की पहली घोषणा होगी कि हम कुछ भी नहीं जानते, यानी जो जानते थे वो भी खो गया। यानी हमारे मन और विचारों के स्तर की जो स्मृति थी, जिसको हम अपना ज्ञान समझते थे, वो तो छूट ही जाएगा, वो तो खो ही जाएगा। और तब ऐसा लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, बल्कि जो जानते थे वो भी खो गया। यानी सच पूछो तो तुम्हारे मन और मन के विचारों के स्तर में अपने को जो मान रहे थे वो तुम नहीं रहे। और एक निष्ठा के अनुभव के साथ या कहो आत्मबोध के साथ या उस निर्विचार शून्य की अवस्था में हमारा होना हो जाता, यानी हमारा होना खो जाता है, और जो बचता है वही शाश्वत है, वही सनातन है, वही वो जगत है जहाँ शब्द शून्य भी हो जाते हैं और हम स्वयं ही अशब्द के जगत में, अज्ञात के जगत में खो जाते हैं। और तब इस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं। अब मैं तुमने किस स्तर से ये प्रश्न पूछा है या प्रश्न को उठाया है, इसको तो आप ही जान सकते हो। और ये बात या प्रश्न मजाक के स्तर का भी हो सकता है। लेकिन मित्र, तुमने मुझे एक मौका जरूर दिया है कि मैं इस पर और गहरे में जाकर गहरे अनुभव के साथ अनुभव करके जो मजाक था उसको सच में ही अनुभव सत्य के साथ कहने का मौका मिला। अब मित्र, यहाँ भी सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ और अभी इसी क्षण के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि ये अनुभव आगे चलकर एक नए अनुभव में प्रवेश करा दे, तब की मैं अपनी गारंटी नहीं ले रहा, नहीं तब की बात तब कहेंगे। यानी मित्रों, यह जगत इतना छोटा नहीं है। यानी जिसको निराकार अस्तित्व कहते हो या उसे ब्रह्मांड कहते होगे, उससे कम ये जगत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी सच है कि तुम्हारा होना भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना ये ब्रह्म या ब्रह्मांड रहस्यमय है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा अनुभव सत्य भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि पल पल का जीवन है और पल पल के अनुभव हैं। इसलिए याद रखना कि अपने अनुभव सत्य को ही
अपना बुद्धत्व या बुद्ध होना मत मान लेना, वरना ऐसे ही हताशा में जीना पड़ेगा कि हम कुछ भी नहीं जानते। यानी जो तुम जानते हो या एक एक पल में अनुभव करते हो, वो तुम्हारे स्तर से तो पूर्ण सत्य है, और इस स्तर पर तुम बुद्ध भी हो, क्योंकि तुम एक नए अनुभव से गुजर रहे हो। लेकिन अस्तित्व के स्तर पर, या कहो तुम्हारे शब्द या अनुभव उस निशब्द के जगत में अभी कुछ भी नहीं है, वहाँ तुम अभी भी बुद्ध हो। ये कुछ बातें मैंने मित्र के प्रश्न के आधार पर कहा। मेरे अंदर से भाव आता है कि इस संबंध में और भी गहरी बातें की जाएं, जिसके लिए हम आगे देखेंगे। जो अनुभव में आएगा उस अनुभव सत्य को शब्दों के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। सभी मित्रों को और ख़ास तौर से इस मित्र को मेरा सत सत प्रणाम पहुँचे, क्योंकि वो अपने को कुछ भी समझते हो। मैं तो हर व्यक्ति में बुद्ध छिपा हुआ देखता हूँ, और मैं उसी ओर तुम्हें इशारा करता हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम बार बार पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती, कानपुर।